हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर 3 की। तो हमने दोस्तों सवाल 1 और 2 पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने सवाल 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए। मैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं और उनके बाद ही इस सवाल को देखें, क्योंकि यदि आप इसे देखेंगे डायरेक्टली तो समझ नहीं आएगा और उनको देखने के बाद इसे देखेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, बहुत ही अच्छे से फिट हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सवाल 3 के बारे में फुल डिटेल लेंगे और उससे सॉल्यूशन करेंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, बहुत ही इजी वे में। चलिए दोस्तों हम लोग अपने सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटअप क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हम लोग इसे एक बार फोकस करते हैं, इस पर इसे पढ़ते हैं एक बार डिटेल से। और हम दोस्तों आपको बता रहे हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले उसको एक बार नहीं, कम से कम ना 2 बार पढ़िए उसे, ताकि उसके कुछ क्लूज आपको मिल जाएं, कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएं तो उन्हें पकड़ के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे एक बार पढ़ ले रहा हूँ। तो देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। गौर से पढ़ना है इसे। मार्च करना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के पीछे मार्च करना है। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के पीछे मार्च करना है। तो अब दोस्तों उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मेन तो हमारा टॉपिक यहीं पे है ना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनके पीछे वो दोनों ही मार्च कर सकते हैं, वो दोनों समूह मार्च कर सकते हैं। तो हमें ये पूछा गया। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये पढ़ने के बाद तुरंत ही फोकस वहाँ पे करेंगे कि हम ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। तो हमें तुरंत एकदम ध्यान आएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। तो और इतना सोचने के बाद हम एक पॉइंट और सोचेंगे कि हम लोग किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो हम एकदम से दिमाग दौड़ाएंगे और पहुंच जाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालना हम लोग सीख रहे हैं। तो एकदम से हमें ध्यान आया कि हाँ वही एक्सरसाइज है, तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और इसमें देखिए दोस्तों, हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो जब हमें अधिकतम संख्या पूछी दोस्तों, तो हम सिंपली समझ जाएंगे कि हमें HCF ही निकालना पड़ेगा। जो हमारे डिजिट्स, जो नंबर दिए गए हैं, उनका हमें HCF ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 616 और 32 का हम लोग HCF निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए HCF निकालना हमें 616 और 32 का। ठीक है दोस्तों, हमें 616 और 32 का HCF निकालना है। तो HCF हम लोग निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लागू करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम A और B 2 पॉइंट मानते हैं हम। तो हमने बताया था कि A को हम बड़ी संख्या मानते हैं और B को छोटी संख्या मानते हैं। तो चलिए उसी प्रकार यहाँ पे भी मानते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी है 616, छोटी संख्या 32। तो हम लोग बड़ी संख्या मानते हैं A को। तो देखिए यहाँ पर माना A इक्वल टू 616, B इक्वल टू 32 मान लिया। यहाँ पर हम इनको A और B मान लिया है। छोटी संख्या माना है हमने B को और बड़ी संख्या मानते हैं हम A को। जब हमने इतना मान लिया दोस्तों, अब हम इसके बाद इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिदम लगा देंगे। दोस्तों सिंपल ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड नाउ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा या एल्गोरिदम द्वारा। देखिए अब हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। तो चलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और मैं भी बताया था और मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी A इज इक्वल टू BQ
प्लस आर। ठीक है दोस्तों, ये होती है जहाँ पर Q इक्वल टू भागफल होता है दोस्तों, भागफल, और R इक्वल टू होता है हमारा शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमारा ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब हमें इसको अप्लाई कर देना है इसमें। देखिए दोस्तों, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमें ये ध्यान रखना। अब हमें जो भी संख्या मानी है, हमने ए मानी है वो यहाँ पे पुट कर देनी है, और बी मानी है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। ए की जगह हम किसे रखेंगे, 616 को। 616 इक्वल टू, अब हमने बी की वैल्यू कितनी है, 32 मानी है, वो यहाँ पे लिख ली इंटू क्यू, और इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए दोस्तों, हमारा इस समीकरण में हमने वैल्यू रख ली। तो 616 इक्वल टू 32 इंटू क्यू प्लस आर। अब हमने आपको बताया जहाँ क्यू है हमारा भागफल और आर है शेषफल। तो अब क्यू और आर ये हमारे निकले हैं कहाँ से, भागफल और शेषफल। तो भागफल और शेषफल दोस्तों यहाँ से निकलते, जब हम इस छोटी संख्या का इस बड़ी वाली संख्या में डिवाइड देते हैं, इसे भाग देते हैं, तो हमारा जो भागफल आता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, और जो शेषफल आता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो चलिए मैं भाग दे के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं 616 में भाग दूंगा 32 का। देखिए दोस्तों कितने बार जाएगा, 32 का 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा 32 का। तो देखिए यहाँ पे 11 होगा, 11 में से 2 गए 9 बचे, और यहाँ पे 5 में से 3 गए 2 बचे। यहाँ पे हम 6 का उतारा ले लेंगे, और 32 में अब इसका देंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, देखिए 9 बार चला जाएगा यहाँ पे। तो 9 बार हम दे देंगे, 9 बार जाएगा तो 9 दूनी 18, और 9 तीस 27, और 1 28। हमारा इतना आ गया। इसमें से माइनस करेंगे, 16 में से 8 के 8 बचे, और 8 में से 8, ये हमारा 8 आ गया रिमाइंडर, और ये आया क्वाड्रेंट। तो देखिए ये हमारा Q है और ये है हमारा R। ये भागफल आया, ये शेषफल आया, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों। देखिए अब हम लोग 616 इक्वल टू 32 इंटू हमारा Q देखिए कितना आया 19, तो हम यहाँ पे 19 पुट कर देंगे। 19 प्लस R आया हमारा 8, तो हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे दोस्तों। हमने 8 पुट कर दिया और 19 में पुट कर दिया। तो हमें इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना है। देखिए जब तक R इक्वल टू 0 न हो जाए तब तक सॉल्व करना बंद नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना, जब तक हमारा R इक्वल टू 0 ना आ जाए तब तक हमें इसे सॉल्व करते रहना है। अब आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो हम बता रहे हैं। तो देखिए अब हमें इससे और इससे कोई मतलब नहीं रहता है, हमें ये विलोप कर देनी होती है। तो देखिए दोस्तों, हमें इनको विलोप कर देना। तो हमें और इसमें देखिए, इसमें और इसमें हमारी जो बड़ी संख्या, अब यहाँ पे भी पुनः मानना पड़ता है। बड़ी संख्या को A मान लेते हैं और छोटी संख्या को B मान लेते हैं। तो हमारी 8 है छोटी संख्या और 32 है बड़ी संख्या, हमने A यहाँ पे मान लिया। इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, बस यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने के बाद हम लोग यहाँ पे जब बड़ी संख्या मानी तो फिर से वही प्रमेय लगाते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A की वैल्यू हमने ये मानी, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, और इक्वल टू अब हमने बी क्यू प्लस आर, तो हमने B माना है 8, तो हमने 8 लिख दिया, और Q और प्लस आर। दोस्तों अब वही सेम प्रोसेस फिर करना है। हमें जब 8 का इसमें भाग देना है, जो हमारा आएगा वही हमारा भागफल आएगा, वो हमारा Q होगा, और जो हमारा शेषफल आएगा R होगा। चलिए 8 का 32 में भाग देंगे, सिंपल, आप भी जानते हैं 8 का 32 में भाग देंगे, 4 बार चला जाएगा और 32 पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पर दे देते हैं, मैं 32 में 8 का भाग दे दिया। देखिए 8 चक्कू 32 आया, और हमारा शेषफल 0, और ये भागफल आया Q और ये R। तो अब हमें इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखिए 32 इक्वल टू 8 इंटू, देखिए कितना आया हमारा Q 4 प्लस R कितना आ गया 0। हमारा जब 0 आ गया तो हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। हमने बताया जब तक R इक्वल टू 0 ना हो जाए तब तक सॉल्व करना बंद नहीं करेंगे। जब R इक्वल टू 0 हो जाए हमें वहीं पे सवाल को क्लोज कर देना है। तो हमारा R इक्वल टू 0 आ गया, तो हम अब बस यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमें केवल इसमें से आंसर फाइंड करना होता है, इसमें से गिनना पड़ता है। इस वाली लाइन में हम लोग गिनते हैं,
अब हम कैसे गिनते हो कौन सा हमारा आंसर राइट होता है इसमें। तो या तो देखिए उधर से गिन लीजिए आप, या फिर बराबर के इधर से गिन लीजिए आप। तो देखिए हम लोग उधर से गिन के आएंगे, उधर से गिनेंगे तो हमारा 1 2 जो थर्ड वाला ऑप्शन होता है वो हमारा राइट होता है। उधर से गिनेंगे तो थर्ड, और इधर से गिनेंगे तो बराबर के बाद वाला। बराबर से इधर जो संख्या है उसके बाद जो पहला ही आता है डिजिट, पहला ही नंबर आता है, तो वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा राइट आंसर आ गया 8। तो दोस्तों अब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। देखिए जिनके पीछे वो दोनों ही समूह मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। हमारा आंसर आ गया दोस्तों, यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो एक बार फिर से डिटेल से समझ लीजिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनके पीछे वो दोनों ही समूह मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे हम। तो हमें ऐसे सवाल को करना है तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालना पड़ता है। तो हम लोग HCF निकालेंगे 616 और 32 यानी 32 का। तो हम लोग अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने बताई थी, A = BQ + R। हमारा जहाँ Q होता है क्वाइटेंट यानी भागफल, और R होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। तो हम लोग यहाँ पे मान लिया, और A को बड़ी संख्या मानते हैं और B को हम मानते हैं छोटी संख्या। तो ये हमारी 32 छोटी संख्या और 616 बड़ी संख्या, तो हमने मान लिया। और इसके बाद हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देनी है। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई और उसमें हमने मान भी रख दिए। देखिए A बराबर हमने 616 रख दिया, B बराबर हमने 32 रखा, Q वैसा ही, और R। अब उसके बाद जब हम ये Q और R निकालेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे। तो भाग देने के बाद जो भी हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे किया है मैंने 32 का 616 में भाग दिया। जो यहाँ पे भागफल आता है वो Q होता है, और यहाँ पे शेषफल आता है वो R होता है। तो हमने R की जगह 8 देखिए यहाँ पे आया, और Q की जगह हम 19 आया, तो यहाँ पे नोट कर दिया मैंने। और उसके बाद हमें ध्यान रखना है जब तक R = 0 न हो जाए तब तक हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना है, और जब भी हमारा R 0 हो जाए हमें वहीं पे बंद कर देना है। तो हमारा अभी R तो 0 नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। हमें आगे बढ़ाना है। तो 32, अब हमें यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन और ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, इससे बराबर के इधर वाला जो हमें Q होता है, Q से कोई मतलब नहीं होता, उसे छोड़ देते हैं हम। जो हमारे Q के आगे B होता है, जो BQ होता है, B होता है, तो हम B को यहाँ पे ले आते हैं, और जो हमारा R होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, R को B मान लेते हैं और B को हम A मान लेते हैं। तो ऐसा करेंगे हम जब, तो हम फिर पुनः वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देनी है। तो उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने के बाद अब वही सेम प्रोसेस फिर करनी है जो अभी की थी। तो हमें 8 का 32 में भाग देंगे, तभी हमारा Q और R निकल के आया। देखिए Q हमारा जब भाग दिया तो 4 आ गया, और R हमारा 0 आ गया। हमारा जब 0 आ गया तो हमें वहीं पे बंद कर देना है और वहां पे गिन लेना है। तो हम इधर से गिनेंगे तो फर्स्ट = के बाद हमें फर्स्ट जो हमारा नंबर है वही आंसर होगा। अगर इधर से गिनेंगे तो थर्ड वाला, आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया था, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। दोस्तों आज का ये था वीडियो हमारा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल वाले बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।